हेलो व्यूअर्स, आज हम फिर मिल रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, रिमूविंग पॉलिप्स विदाउट फियर। कैसे पॉलिप्स निकाले जा सकते हैं हिस्ट्रोस्कोपी से, जिसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाली हूँ हिस्ट्रोस्कोपी क्या होता है, पॉलिप्स क्या होते हैं। इन टॉपिक्स पे रिलेटेड डिटेल वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वेयर आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट हिस्ट्रोस्कोपी एंड एवरीथिंग अबाउट पॉलिप्स। फिर हम टच करेंगे पॉलिप्स को हिस्ट्रोस्कोपी से निकालने के क्या बेनिफिट्स हैं, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, हिस्ट्रोस्कोपी से पहले आपको क्या तैयारी करनी है, पॉलिप्स को कैसे हम निकालते हैं जब हम हिस्ट्रोस्कोप अंदर डालते हैं, क्या ये सर्जरी पेनफुल है, क्या इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, रिकवरी टाइम कितना है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लास्ट में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताई है मैंने पॉलिप्स के बारे में। ये बात पेशेंट्स को अक्सर नहीं पता होती और कुछ समय के बाद नई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस बात को जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखना जरूरी है। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। पॉलिप्स एक आम समस्या है। ये अक्सर उन लेडीज को होती है जिनको इरेगुलर पीरियड्स, बीच बीच में स्पॉटिंग होते रहना, पीरियड के पहले या पीरियड के बाद स्पॉटिंग होना, इंटरकोर्स के बाद स्पॉटिंग होना, इनफर्टिलिटी होना, इस तरह के सिम्टम्स जब होते हैं और पेशेंट की अल्ट्रासाउंड की जाती है या जब डॉक्टर एग्जामिन करते हैं और देखते हैं तो उनको मिलता है छोटा सा एक टंग लाइक स्ट्रक्चर, सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं पॉलिप्स। कभी कभी पॉलिप्स हमको सर्विक्स में दिखाई देते हैं और कई बार यूट्रस के अंदर होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, पर अल्ट्रासाउंड कराने पे, खास करके ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराने पे ये इजीली डायग्नोज किए जा सकते हैं। पेशेंट्स हमसे पूछते हैं डॉक्टर पॉलिप्स क्या है। पॉलिप्स होती है आपकी इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम की एक्सेसिव ग्रोथ। जब किसी पॉइंट पे सेल्स एक्स्ट्रा डिवाइड होते हैं तो वो छोटी सी गांठ बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलिप्स। और इन्हीं सब सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। अब समझते हैं व्हाट इज हिस्ट्रोस्कोपी। मेरा डिटेल वीडियो आप जरूर देखिए जहां मैंने बहुत विस्तार से आपको सब कुछ बताया है। अगेन टू रिफ्रेश द नॉलेज, ये होता है हिस्ट्रोस्कोप। दिस इज अ टेलीस्कोप जो कि केस के अंदर बंद है। इसको हमने निकाला इस केस से, एंड दिस इज अ वेरी नैरो टेलीस्कोप। आप देख सकते हैं इसका डायमीटर हार्डली 4 मिलीमीटर्स है। और अब टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांस किया, आजकल हमारे पास 1.92 मिलीमीटर्स के भी स्कोप्स आ गए हैं। ये टेलीस्कोप का वो एंड है जहां पर हम कैमरा अटैच करते हैं और यहाँ से हम लाइट अटैच करते हैं। अब हम जब यूट्रस के अंदर जाते हैं तो आपको पूरा अच्छे से पूरा व्यू एक मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है। अपनी लाइट केबल को घुमाकर हम डिटेल में देख सकते हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप, डाउन एंड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द यूट्रस के कहीं कोई पॉलिप है या कोई और पैथोलॉजी है। हिस्ट्रोस्कोपी का आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज में। जब हम किसी स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज करते हैं तो ये यूज करते हैं, ये हमारा डायग्नोस्टिक शीट, जहां एक चैनल दिया हुआ है जिसके थ्रू सलाइन अंदर जाता है, जो यूट्रस जो कि फ्लैट है उसको डिस्टेंड करने में हेल्प करता है। और इसका इनर वाला ऑब्टुरेटर निकाल के इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं ये हिस्ट्रोस्कोप। इसको इसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है। अब ये एक सिंगल यूनिट बन गया। इसके ऊपर हमने कैमरा लगाया, लाइट लगाई और यहाँ से सलाइन लगाया। इसको हमने यूट्रस के अंदर डाला और अब जब यूट्रस के अंदर जाएगा तो यूट्रस को डिस्टेंड करेगा एंड देन वील बी एबल टू सी एंड परफॉर्म एनी प्रोसीजर। डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोप केवल डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, जबकि ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोप से हम सर्जरीज कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोप। ये है हमारा ऑपरेटिंग शीट, जिसके अंदर एक चैनल तो सलाइन अंदर भेजने का है और एक और एक्स्ट्रा चैनल है जहां से हम अपनी सिजर या बायोप्सी इंस्ट्रूमेंट कुछ भी डाल सकते हैं। इसका एक आउटर चैनल भी होता है, इसको हम कहते हैं आउटर शीट, क्योंकि कई बार पेशेंट के यूट्रस के अंदर ब्लड होता है तो हम चाहते हैं कि फ्लूइड हमारा अंदर जाए, उसको वॉश करके और किसी और चैनल से निकले। जैसे कि हम कोई सफाई करते हैं तो हम चाहते हैं कि एक जगह से पानी डालते हैं, दूसरी जगह से निकालते हैं। सिमिलरली सलाइन यहाँ से जाता है, अंदर कैविटी को वॉश करता हुआ यहाँ से निकलता है, जिसको हम सक्शन ट्यूबिंग के साथ सक्शन मशीन में लगा देते हैं। तो आइए अटैच करते हैं कैमरा इसमें। ये हमारा हिस्ट्रोस्कोप अंदर गया ऑपरेटिंग शीट के अंदर। नाउ इट इज रेडी फॉर यूज। नाउ आई विल अटैच कैमरा, लाइट एंड इनफ्लो, मतलब कि सलाइन का इनफ्लो, और यहाँ हमारा सक्शन ट्यूबिंग रहेगा जो हमारी सक्शन बॉटल में जाएगा। सिजर या पतला सा इंस्ट्रूमेंट जो कि 5 रेंज, मतलब बहुत ही छोटा होता है, और अंदर जाके उससे हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। एक और इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हिस्ट्रोस्कोपी में, दैट इज कॉल्ड रिसेक्टोस्कोप। उसके बारे में हम अभी डिटेल में समझेंगे जब हम सर्जिकल स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो आपने समझा व्हाट इज अ पॉलिप। वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की लोकल ग्रोथ है जो कि टंग लाइक सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है और पेशेंट को क्या परेशानियां देता है और अल्ट्रासाउंड से इजीली डायग्नोस हो सकता है। दूसरी बात आपने समझी हिस्ट्रोस्कोप क्या है, डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी क्या है और ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी क्या है। आप समझते हैं पॉलिप्स के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स पॉसिबल है। बहुत छोटे पॉलिप्स कभी कभी कुछ साइकिल्स के बाद अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं। कई बार पीरियड्स में एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड होने से अपने आप पॉलिप्स निकल जाते हैं, बट दैट इज पॉसिबल ओनली फॉर वेरी स्मॉल पॉलिप्स जो कि 1 मिलीमीटर से भी कम साइज के हैं, 0.5 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर। पर अगर पेशेंट को परेशानी है और पॉलिप्स उसको एग्जिस्ट करते हैं, उसको आराम नहीं मिल रहा है, ऐसे में इंडिकेशन बनता है उनकी सर्जरी करने। पॉलिप्स दवाइयों से नहीं जाते, उनको हम कुछ समय के लिए सप्रेस कर सकते हैं, सिम्टम्स को सप्रेस कर सकते हैं, पर पॉलिप को हम दवाइयों से नहीं निकाल सकते। अब डॉक्टर ने आपको डेट दे दी, आपके ब्लड टेस्ट हो गए जो हम प्री ऑपरेटिव किसी भी एनेस्थीसिया से पहले कराते हैं। वो रूटीन ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और आपका एनेस्थीसिया डॉक्टर से मिलकर पीएसी, प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है। अगर नेक्स्ट डे आपकी सर्जरी है तो आपको क्या तैयारी करनी है। आपको अपनी पीएसी फिटनेस के बाद केवल फास्टिंग होकर हॉस्पिटल जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को ले जाना नहीं भूलना है। अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स के साथ साथ आप सैनिटरी पैड्स का पैकेट जरूर ले जाएं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग 2-3 दिन तक
हो सकती है। हॉस्पिटल में आपसे कंसेंट साइन कराई जाएगी और आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर एनेस्थीसिया दिया जाएगा। इसमें पेशेंट को हम लिथोटमी पोजीशन यानी कि दोनों पैरों को साइड में बांध देते हैं, जिससे कि हमारा बीच का स्पेस खुल जाता है, जहां से हम यूट्रस के अंदर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ले जा सकते हैं और अपनी सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं लिथोटमी पोजीशन। क्योंकि सर्जरी बहुत शॉर्ट लास्टिंग है, इसलिए पैरों को ऐसे बांधने से भी आपको बाद में कोई तकलीफ नहीं है। आप समझते हैं व्हाट इज द सर्जरी लाइक। हिस्ट्रोस्कोप से हम कैसे पॉलिप को निकालते हैं। डायग्नोस्टिक शीट में हिस्ट्रोस्कोप लगाकर पहले हमने लोकलाइज कर लिया कि हमारा पॉलिप का ओरिजिन कहाँ पे है, क्या वो साइड वॉल्स पे है, ऊपर यूट्रस के फंडस पे है या कैनाल में ही है। उसके बाद हमारे पास 3 चॉइसेस हैं उस पॉलिप को निकालने की। The simplest one is putting a scissor and cutting the base and removing the polyp. सेकंड टेक्निक है रिसेक्टोस्कोप। रिसेक्टोस्कोप एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है। इसका डिटेल समझने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट कवर एवरीथिंग इन द पॉलिप वीडियो। ये इसका होता है, ये होता है इसका वर्किंग चैनल, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोड डालेंगे और यहाँ हमारा ये केबल कनेक्ट होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। ये हमारे कुछ लूप्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं अलग अलग साइज और शेप्स के। सबसे कॉमनली जो यूज किया जाता है दैट इज अ लूप इलेक्ट्रोड। फॉरवर्ड एंगल लूप है, ये रोलर बॉल है, ये कॉलिंस नाइफ है। मोस्ट कॉमनली हम ये यूज करते हैं टू रिमूव अ पॉलिप। और ये दोनों इसके आउटर चैनल इनर चैनल्स हैं, जिनको की हिस्ट्रोस्कोप के साथ अटैच किया जाता है। सो वन टेक्निक इज सिजर रिमूवल, सेकंड इज रिसेक्टोस्कोप रिमूवल, जहां हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसको स्कूप्स में, जैसे कि आपने आइसक्रीम स्कूप्स देखे होंगे, वैसे ही पॉलिप्स को स्कूप की तरह से लेयर्स में निकाल देते हैं। दिस इज यूजुअली डन फॉर अ वेरी लार्ज पॉलिप। एंड थर्ड पॉसिबल टेक्निक है आजकल जो बहुत कॉमनली यूज की जा रही है, दैट इज मैकेनिकल टिश्यू रिमूवल सिस्टम, जहां पर सिमिलरली हम हिस्ट्रोस्कोप को अंदर डालते हैं। एक खास तरह का सिस्टम होता है जिसके ऊपर मॉर्सुलेटर होता है, जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस है। यहाँ कोई करंट पास नहीं होता पेशेंट की बॉडी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक शेवर होता है जिसके ऊपर सेरेटेड एजेस होती हैं और जो रोटेट करता है और पॉलिप को पूरा सक कर लेता है। दिस टेक्स फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स टू रिमूव द एंटायर पॉलिप। ये ज्यादा सेफ है क्योंकि पेशेंट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं है, और सेकेंडली इसको हम सलाइन के साथ बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। सलाइन का यूज ज्यादा सेफ है पेशेंट के लिए कंपेयर टू अदर लिक्विड्स जो हिस्ट्रोस्कोपी में कई बार यूज किए जाते हैं। आप समझते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हिस्ट्रोस्कोपी फॉर पॉलिप। ये सर्जरी वेजाइनल रूट से की जाती है, जो कि एक नेचुरल पैसेज है। बॉडी पे कोई कट नहीं आता पेशेंट को, इसीलिए पेन और डिस्कम्फर्ट भी हार्डली होता है। पहले जमाने में डीएनसी की जाती थी, जहां डॉक्टर को अंदर का यूट्रस कुछ दिखाई नहीं देता था। एक लंबा इंस्ट्रूमेंट को हम क्यूरेट कहते हैं, उसको अंदर ले जाकर ब्लाइंडली हम सारी वॉल्स को स्क्रैप कर देते थे एंड वी थिंक कि हमने सब टिश्यू निकाल दिया है। कई बार पॉलिप्स निकल जाते थे, कई बार पॉलिप्स छूट जाते थे। जहां पॉलिप छूट जाते थे पेशेंट को ब्लीडिंग होती रहती थी। अल्टीमेटली ऐसे पेशेंट्स का यूट्रस निकालने का ऑपरेशन कर दिया जाता है। नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड, एवरी वुमन वांट्स टू कीप अ यूट्रस। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सी द एंटायर डिजीज इन टोटलिटी। हम हिस्ट्रोस्कोप से पूरा डिजीज, पूरी कैविटी देखते हैं, हमको दिखता है यहाँ पे ये पॉलिप से इनको निकाला। उसके बाद हम फिर से चेक करते हैं कि वो पूरी तरह से निकले कि नहीं, उसका बेस बचा तो नहीं है। इस सर्जरी को करने में एक्सपर्ट के हैंड्स में हार्डली फ्यू मिनट्स लगते हैं, बट टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट। सेफ्टी ऑफ द पेशेंट एंड कंप्लीशन ऑफ सर्जरी इज मोर इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। क्या ये प्रोसीजर पेनफुल है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज दिस इज डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। पेशेंट सो जाता है और तभी हम पॉलिप निकालते हैं। आजकल ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी का भी चलन हो गया है, जहां पर बिना एनेस्थीसिया के इससे भी पतले जो हिस्ट्रोस्कोप्स होते हैं, उनका शीट भी बहुत पतला होता है, जो वजाइना के थ्रू जाता है और पेशेंट को कोई पेन नहीं देता। उससे हम ऑफिस सेटिंग्स में यानी कि अपनी क्लिनिक में ही पॉलिप निकाल देते हैं और पेशेंट को कोई पेन नहीं होता। आमतौर पर ये प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। 10 to 12 मिनट्स में आपका प्रोसीजर खत्म हो जाता है। क्या इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं? किसी भी सर्जरी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हिस्ट्रोस्कोपी के कॉम्प्लिकेशंस अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट होती है। अगेन मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हिस्ट्रोस्कोपी पे मेरा पूरा वीडियो है, जिसको आप देखिए और समझिए व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन हैपन विद एनी पेशेंट। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्टर की एक्सपर्टीज, इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से काम करें, हमारा हॉस्पिटल सेटअप, हमारे एनेस्थीसिया टीम, इन सभी के मिलने से पेशेंट की सर्जरी सेफ होती है। पॉलिप को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो पॉलिप एक माइनर टू इंटरमीडिएट सर्जरी है। इट इज नॉट अ मेजर सर्जरी व्हिच कैन बी डन वेरी इजीली इवन बाय अ बिगिनर हु स्टार्टेड डूइंग हिस्ट्रोस्कोपी रिसेंटली। इसमें पूछते हैं रिकवरी कैसे होती है। इसमें कुछ ही घंटों में आपको पानी दिया जाता है, लिक्विड्स दिए जाते हैं और फॉलोड बाय सॉफ्ट डाइट, जैसे आपकी टॉलरेंस होती है। आप एट द मोस्ट एक दिन छुट्टी और ले सकती है, जिस दिन आपको हल्का फुल्का ब्लीडिंग हो सकता है। यूजुअली ब्लीडिंग बहुत माइनर होता है और एक 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है। आप अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज 1 से 2 दिन में वापस रिज्यूम कर सकती हैं और ऑफिस भी जा सकती हैं। अब मैं वो बात बताने वाली हूँ जिसके लिए मैंने आपको होल्ड करने के लिए कहा था और आपसे कहा था मेरा पूरा वीडियो जरूर देखें। ये एक ऐसी टिप है जो कि पेशेंट्स भी मिस कर जाते हैं और डॉक्टर भी कई बार, नॉट आउट ऑफ एनी इंटेंशन बट फॉर सम रीजन इफ दे मिस इट, तो पेशेंट बाद में सफर करता है। ये होता है पॉलिप्स का रिकरेंस। पॉलिप्स कैन रिकर। अगर आपकी बॉडी की टेंडेंसी है कि आपकी एंडोमेट्रियल ग्रोथ ज्यादा होती है, आपने उसको ट्रीट करवा लिया, पर कुछ महीनों में या कुछ सालों में आप वापस पॉलिप लेकर आ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इस रिकरेंस को बचाने के लिए? हम अपने सभी पेशेंट्स को ऑपरेशन से पहले फर्स्ट मीटिंग में बहुत सारा टाइम देते हैं और काउंसलिंग हर एस्पेक्ट ऑफ सर्जरी के बारे में उनसे जरूर करते हैं।
जिसमें एक होता है रिकरेंस ऑफ पॉलिप्स। इससे बचने के क्या तरीके हैं? अगर आपको इरेगुलर ब्लीडिंग, हैवी पीरियड्स, स्पॉटिंग की शिकायत थी और आपकी फैमिली कंप्लीटेड है, हिस्ट्रोस्कोप और पॉलिप की सर्जरी के साथ ही एक डिवाइस यूट्रस में रखवा सकती है। इसको हम कहते हैं LNG IUD, लिवोनोजेस्ट्रल कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इसको सरल भाषा में समझे तो एक लूप होता है, जैसे आपने कॉपर टी के बारे में सुना होगा। कॉपर टी में टी डिवाइस के ऊपर एक कॉपर लगी रहती है। इसमें सिमिलर डिवाइस के ऊपर एक सिलेंडर होता है जिसमें दवाई भरी रहती है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, और ये धीरे 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 आपकी बॉडी में रिलीज होता रहता है अप टू 5 इयर्स। और ये इनर लाइनिंग जहां से कि आपका पॉलिप बना था उसको ग्रो ही नहीं करने देता, इसलिए आपकी लाइनिंग थिन रहेगी तो पॉलिप बनने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। बट यू शुड नो दैट दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रासेप्टिव। तो अगर आपका बेबी प्लानिंग का इरादा है तो LNG IUD आपको हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज आपका ये फर्टिलिटी को भी सप्रेस रखेगा, इसलिए आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। अगर आपकी प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी थी, आपके रिकरेंट IVF फेलियर्स हो रहे थे, रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे थे और आपको पॉलिप पता चला है, तो पॉलिप निकलवाने के नेक्स्ट मंथ से ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। इसमें बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं होती, और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी हो जाए, आपके बेबी हो जाए, उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ पुटिंग इन LNG IUD। मेरे इस वीडियो में आज आपने समझा व्हाट इज हिस्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज पॉलिप, पॉलिप के सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या सर्जिकल ऑप्शंस हैं पॉलिप्स के लिए, कैसे की जाती है पॉलिप्स की सर्जरी, क्या इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, रिकवरी टाइम क्या है, और पॉलिप की रिकरेंस से कैसे बचा जाए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। Thank you and take care of your health. Goodbye.